नूह और जल प्रलय। नूह की एक पत्नी और 3 बेटे थे। उनके बेटों का नाम था शेम, हाम और येपेत। नूह के तीनों बेटों की एक एक पत्नी थी। कुल मिलाकर नूह के परिवार में 8 लोग थे। नूह परमेश्वर का सच्चा भक्त था। वह परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। उनके आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने देखा कि संसार में पाप बहुत बढ़ चुका है। लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं। उन दिनों में सिर्फ नूह और नूह का परिवार ही परमेश्वर से प्यार करते थे और उनकी आज्ञानुसार चलने वाले थे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूं। नूह ने परमेश्वर से कहा, वह क्या काम है? तब परमेश्वर ने नूह से एक बहुत बड़ा पानी का जहाज बनाने को कहा, जिसकी लंबाई 450 फुट और चौड़ाई 75 फुट और ऊंचाई 45 फुट था। वह जहाज दिखने में एक बड़े और लंबे बक्से जैसा था। परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज में 3 मंजिल बनाना और हर मंजिल में अलग अलग कमरे बनाना। आखिर ये कमरे किस लिए थे? कुछ कमरों में नूह और उसका परिवार रहता, तो कुछ में जानवर रखे जाते और बाकी कमरों में सबके लिए ढेर सारा खाना रखा जाता। परमेश्वर ने नूह को यह भी बताया कि वह जहाज को अंदर और बाहर से राल या डामर से पोत दे, ताकि पानी जहाज के अंदर न जा सके। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं पूरी धरती पर बाढ़ अर्थात जल प्रलय लाऊंगा और धरती से हर चीज मिटा दूंगा। मैं इतना पानी बरसाऊंगा कि सब कुछ डूब जाएगा। सिर्फ वही बचेगा जो जहाज के अंदर होगा। नूह और उसके बेटों ने यहोवा परमेश्वर की बात मानी और जहाज बनाने के काम में जुट गए। मगर दूसरे लोग उन पर हंसने लगे। उन्होंने बुरे काम करना बंद नहीं किया। जब नूह ने उन्हें बताया कि परमेश्वर सारी धरती पर जल प्रलय लाकर सबको समाप्त करने जा रहा है, तो लोग हंसने लगे और नूह का मजाक उड़ाने लगे। किसी ने भी नूह की बात को सच नहीं माना। उनकी बातों को मजाक में ले लिया। नूह और उसके परिवार को बहुत बड़ा जहाज बनाना था, इसलिए इस जहाज को बनाने में उन्हें कई साल लग गए। आखिर जब जहाज बनकर तैयार हो गया, तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि सब जानवरों में से 2-2, यानी एक नर और एक मादा को जहाज के अंदर ले जाए और बाकी जानवरों में से 7-7 ले जाए। परमेश्वर ने नूह को सब किस्म की चिड़ियों को भी जहाज के अंदर ले जाने को कहा। परमेश्वर ने जैसा कहा था, नूह ने ठीक वैसा ही किया। नूह लोगों को बता रहा था कि परमेश्वर धरती पर जल प्रलय लाने वाला है। फिर भी नूह की बातों को विश्वास न करके उसका ही मजाक उड़ाते रहे। जब जहाज बनकर तैयार हो गया, तब नूह और उसका परिवार भी जहाज के अंदर चले गए। फिर परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। अब नूह और उसका परिवार जहाज के अंदर इंतजार करने लगे कि कब जल प्रलय आएगा। कुछ समय बाद परमेश्वर ने आकाश के झरोखे को खोल दिया और 40 दिन और 40 रात पानी बरसाया और धीरे धीरे जल पूरे संसार जल भरने लगा और जलमग्न हो गया। इस प्रकार पूरे संसार में जल भरने के कारण सारे संसार में रहने वाले, क्या मनुष्य, क्या रेंगने वाले जीव, क्या जानवर, क्या बनेले पशु, सबके सब जल प्रलय में समा गए। जरा सोचिए, आज भी यही दुर्दशा इस संसार पर पाया जाता है। आज भी लोग नूह के समय का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर से बहुत दूर में खड़े हैं। आज भी समय है, पश्चाताप करें और अपने पापों को मानकर मसीह के चरणों में आ जाएं और उद्धार को प्राप्त कर लें और अपने जीवन को बर्बाद होने से पहले बचा लें। शिक्षा। इस बाइबल आधारित सत्य घटना से हमें शिक्षा लेने चाहिए कि हमें अपने पापों को मानकर यीशु मसीह के चरणों में आ जाएं और अपने जीवन को विनाश होने से बचा लें। प्रियो, इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। दूसरी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे।